अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एमडी कैट इंग्लिश का हमारा आज पहला सेशन है और हम 208 हमारे पास वोकेबलरी आइटम्स हैं। वोकेबलरी है जिसको हमने रिवाइज़ करना है, जिसको हमने लर्न करना है और बड़े स्मार्ट तरीके से, बड़े सिंपल अंदाज में हमने वोकेबलरी जो है इसका पोर्शन हमने कवर करना है। इसमें ऐसे टोटल नंबर आपके 18 नंबर हैं। 18 में से 4 नंबर जो हैं वो आपके इस पोर्शन में से, यानी 208 वर्ड्स हैं जिसमें से आपके 4 नंबर का पेपर जो है वो आएगा। तो अब बजाय इसके कि आप मुकम्मल बुक जो कि 250-300 पेजेस की बुक है, किप्स की भी, बाकी जो अकेडमीज़ की जो बुक्स हैं वो भी इसी तरह से 150-200 पेजेस की हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये 13 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसी से मैं आपको डेली के 25 वर्ड्स जो हैं वो कवर करवाऊंगा और 8 सेशंस के अंदर आपकी वोकैबुलरी मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला हमारा वर्ड है अपॉलिंग। अपॉलिंग अपॉलिंग क्या है? अपॉलिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? कॉजिंग शॉक और डिसमे। ठीक है, कॉजिंग शॉक यानी हैरत अंगेज कर देने वाला, हैरत में डाल देने वाला। इसके साइनोनिम्स को देख लेते हैं। शॉकिंग, हॉरिबल, ऑफुल, ऑफेंसिव, ग्रॉस, डायर। और इसके एंटोनिम क्या हैं? शॉकिंग का एंटोनिम होगा डिलाइटफुल, अट्रैक्टिव, हेवनली, फैसिनेटिंग, कॉर्डियल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपको पहला वर्ड आपको क्लियर हो गया, तो अब आपने कोशिश करना है कि इस वर्ड के का कोई सेंटेंस बनाएं, इसके साइनोनिम्स को आप सेंटेंसेस में यूज़ करें, एंटोनिम्स को आप सेंटेंसेस में यूज़ करें। तो जैसे जैसे आप मेरे साथ ये लेक्चर देखते जा रहे हैं, तो आपने साथ ही साथ इसमें से कोई सा भी एक वर्ड लेके आप एक सिंपल सा सेंटेंस बना दें। जिस तरह हॉरिबल का सेंटेंस बना लें, ठीक है, कि दिस इज़ अ हॉरिबल सीन। ठीक है, दिस इज़ एन ऑफुल सीन। ठीक है, इट इज़ ऑफुल टू सी यू इन दिस कंडीशन। ठीक है, आई एम डिलाइटफुल टू सी यू। ठीक है, यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो इस तरह के सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आप मेरे साथ कमेंट्स में बनाते जाएं, ताकि आपकी साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होती जाए। नेक्स्ट वर्ड है अस्टाउंडेड। अस्टाउंडेड ये भी एक एडजेक्टिव है। फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज। मीनिंग इसका क्या है? फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज। तो इसके साइनोनिम्स क्या होंगे? अमेज्ड, सरप्राइज्ड, डेज्ड, स्टार्टल्ड, बिविल्डर्ड, टेकन बैक, थंडरस्ट्रक। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? रिलैक्स्ड, काम, कंपोज्ड, अनकंसर्न्ड, प्लेसिड, सीरीन। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी एक वर्ड उठा के आपने एक सेंटेंस भी बना लिया ना, तो दिस मीन्स कि आपने कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर लिया है। उसके बाद थर्ड हमारा जो वर्ड है दैट इज अपेरेंटली। अपेरेंटली बज़ाहिर, और ये है क्या? ये एडवर्ब है। एज फॉर एज वन नोज और कैन सी। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे साथ इसको सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएं, गो थ्रू करते जाएं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके साइनोनिम्स या एंटोनिम्स को रट्टा लगाने की, सिर्फ एक एक सेंटेंस मेरे साथ आप जो है वो कॉमेंट्स में बनाते जाएं। इसका साइनोनिम क्या होगा अपेरेंटली का? सपोजिडली, प्रॉबेबली, ऑब्वियसली, एविडेंटली, टेंजिबली। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ट्रूली, ऑथेंटिकली, कैटेगोरिकली, प्रिसाइजली। ठीक है, तो इसमें से कोई सा एक वर्ड उठा के एक सेंटेंस बना दें, और बस क्योंकि सारे बच्चे हर बच्चा कोई ना कोई रैंडमली सेंटेंस बना रहा होगा, तो आप बाकी सबके सेंटेंसेस पढ़ते जाएंगे, तो एक क्लासरूम के माहौल में रहते हुए आपकी ये तैयारी होती जाएगी। अटैच्ड टू, जुड़ा हुआ, मुंसलिक। कनेक्टेड और ज्वाइंट टू समथिंग, जैसे कनेक्टेड टू, ज्वाइंट टू, लिंक टू, डिवोटेड टू, एफिलिएटेड टू। और इसके एंटोनिम्स बनेंगे डिटैच्ड, डिसकनेक्टेड, रिमूव्ड, आइसोलेटेड, डिसोसिएटेड। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अलास। अलास दिस इज एन एक्सक्लेमेशन एंड इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अनहैप्पीनेस, पिटी और कंसर्न। ठीक है, इसके साइनोनिम्स क्या होंगे? अनलकीली, सैडली, ट्रेजिकली, अनफॉर्चुनेटली, लेमेंटेबली। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जॉयफुली, ग्लैडली, मैरीली, फॉर्चुनेटली, ब्लिसफुली। आगे चलें। अब्रप्टली, अचानक, इन अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड वे। सडनली, हरिडली, इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली, हेस्टीली। ठीक है, इसके साइनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? स्लोली, अनहरिडली, जेंटली, चीयरफुली, एमिकेबली, टार्डीली। तो साथ साथ आप इन वर्ड्स को पढ़ते भी जाएं, मेरे साथ साथ आप इनको पढ़ते जाएं, ताकि ये वर्ड्स आपके गो थ्रू हो जाएं। उसके बाद है एंग्जाइटीज़। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी एक नाउन है। ठीक है, जिसको हम परेशानी, हेजान, अनईजीनेस और नर्वसनेस अबाउट समथिंग। ठीक है, तो इसके साइनोनिम्स क्या बनेंगे? कंसर्न्स, फियर्स, वरीज, सस्पिशंस, रिग्रेट्स। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पीस, काम, कंपोजर, सिरेनिटी, कॉन्सोलेशन। ठीक है, तो इसमें से कोई सा एक वर्ड उठा के सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं ना, एक एक सेंटेंस साथ में लाजमी बनाते जाएं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है अप्रेज्ड। अप्रेज का मतलब, अप्रेज इट्स अ वर्ब। ठीक है, किसी चीज़ की कीमत का अंदाज़ा लगाना। इवेलुएट द वर्थ, वैल्यू और स्टेटस ऑफ समथिंग। ठीक है, इसके साइनोनिम्स होंगे मेजर, एग्जामिन, इवेलुएट, डिटरमिन, स्क्रूटनाइज। और इसके एंटोनिम्स होंगे निगलेक्ट, फॉरगेट, बिलिटल, अंडर एस्टिमेट।
तो जनाब बनाए जल्दी से सेंटेंस। ओके नेक्स्ट चलते हैं असेंचुएटेड। असेंचुएटेड इट्स अ वर्ब। असेंचुएट का मतलब क्या होता है? टू मेक नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, नुमाया करना। तो इसके साइनोनिम्स क्या होंगे? मार्क, हाईलाइट, पॉइंट आउट, इंसिस्ट ऑन, इंटेंसिफाई, इल्यूमिनेट। और इसके एंटोनिम्स होंगे मास्क, हाइड, वेल, क्लॉग, कंसील, ऑब्सक्योर। तो इसके इसमें से कोई सा एक वर्ड उठा के सेंटेंस बनाएं। उसके बाद बून, बून नाउन है, समथिंग हेल्पफुल, नफ़ा बख्श, मुनाफा बख्श, ठीक है, फेवरेबल। इसके साइनोनिम्स होंगे ब्लेसिंग, लक, बेनोवलेंस, गिफ्ट। और इसके एंटोनिम्स होंगे डिसएडवांटेज, डेट्रीमेंट, ऑब्स्टिकल, बेन। सेंटेंस बनाएं। चलें जी आगे चलते हैं। बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट नाउन है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट और कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो इसके साइनोनिम्स होंगे कन्फ्यूजन, मिस्टिफिकेशन, डेज, बैफलमेंट, डिस्ट्रैक्शन, मेज, मडल। और इसके एंटोनिम्स होंगे क्लैरिटी, कंफर्ट, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, सिरेनिटी। सो दीज आर द एंटोनिम्स। तो इसमें से कोई एक वर्ड उठा के आप सेंटेंस बनाएं। उसके बाद ब्रिस्कली। ब्रिस्कली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, इन एन एक्टिव और एनर्जेटिक वे, ठीक है, जोश व जज्बे के साथ। क्विकली, एक्टिवली, हेस्टीली, रैपिडली, जॉन्टीली, फ्रिस्किली, ठीक है। दीज आर द साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या होंगे? कैजुअली, स्लोली, लेजीली, जेंटली, स्लैकली, स्लगिशली। गॉट इट। तो जनाब सेंटेंस बनाए जल्दी से। उसके बाद आगे चलते हैं। बीट। बीट ये एक वर्ब है। बीट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर हीरे जवाहरात लगाना, डेकोरेट करना, डेकोरेट और कवर विद बीड्स। ब्यूटिफाई, डेकोरेट, इलेबोरेट, टिटिवेट। सो दीज आर द साइनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हैं? स्पॉयल, डैमेज, अग्लीफाई, रूइन, मार, मैंगल, डिस्टॉर्ट। तो सेंटेंस बनाए जल्दी से। उसके बाद आगे चलते हैं। ब्रिमिंग एडजेक्टिव है। ब्रिमिंग का मतलब मुकम्मल, जैसे होता है ना, ओवरफ्लोइंग, भरा हुआ, ठीक है। फुल, ओवरफ्लोइंग, ओवरलोडेड, पैक्ड, थ्रॉन्गिंग, सेटिएटेड। दीज आर द साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या है? लैकिंग, शॉर्ट, एम्प्टी, वॉइड, स्कार्स, डिप्लीटेड, वेकेंट। दीज आर द एंटोनिम्स। आगे चलते हैं। बैफलिंग। बैफलिंग भी एक एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग, बैफलिंग। दिस इज अ बैफलिंग डॉक्यूमेंट, कि ये बहुत घुमा फिरा देने वाला। द क्वेश्चन वाज वेरी बैफलिंग, ठीक है। कंफ्यूजिंग, ट्रिकी, बिविल्डरिंग, मिस्टीरियस, क्रिप्टिक। ये इसके साइनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हैं? अपैरेंट, अंडरस्टैंडेबल, इनलाइटनिंग, ग्रेस्पेबल, इंटेलिजिबल। ठीक हो गया। सेंटेंस बनाए कोई एक सेंटेंस उठा के, एक वर्ड उठा के। उसके बाद बैशफुल। बैशफुल भी एक एडजेक्टिव है। फीलिंग अनकंफर्टेबल विद अदर पीपल, ठीक है। बैशफुल, शर्माया हुआ, ठीक है, परेशान, ठीक है, अनकंफर्टेबल। शाय, रिलक्टेंट, रिजर्व्ड, मॉडेस्ट, मीक, टिमिड। दीज आर द साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या हैं? करेजियस, ब्रेव, डेयरिंग, हीरोइक, वैलिएंट, एक्सट्रोवर्ट। ठीक हो गया। तो सेंटेंस बनाए इसमें से कोई भी एक वर्ड उठा के। आगे चलते हैं जनाब। बैकंड। बैकंड भी एक एडजेक्टिव है। बैकंड का मतलब क्या होता है? टू सिग्नल और नॉड, टू अपीयर इनवाइटिंग एंड अट्रैक्टिव, ठीक है, इशारा करना, रजामंदी का इजहार करना। वेव, कॉल, जेस्चर, समन, लूर, कोएक्स। दीज आर द साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या है? रिजेक्ट, अवर्ट, प्रिवेंट, रिपेल, डिटर, रिस्ट्रेन। ठीक हो गया। सेंटेंस बनाएं। आगे चलते हैं। कुवेटेड। कुवेटेड भी एक एडजेक्टिव है। ग्रेटली डिज़ायर और विशफुल फॉर, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की उमंग रखना, ठीक है, पुर उमंग होना। डिज़ायर, विश फॉर, लॉन्ग फॉर, एम फॉर, सीक आफ्टर, क्रेव, अडोर। दीज आर द साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या हैं? डिसलाइक, हेट, रिजेक्ट, डिसगस्ट, लोथ, एबॉमिनेट, डिसअप्रूव ऑफ, ठीक है। सो दीज आर द एंटोनिम्स। उसके बाद क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स नाउन है। क्रीडेंशियल्स क्या होते हैं? सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स टू शो दैट अ पर्सन हैज़ अ राइट टू एक्सरसाइज सर्टन पावर, ठीक है। क्रीडेंशियल्स जो आपके ख़ास किस्म की जो काबिलियत होती है। तो इसके साइनोनिम्स क्या होंगे? क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेट, डिप्लोमाज, प्रोफिशिएंसी, टेस्टिमोनियल्स। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इम्पोर्टेंस, डेफिशिएंसी, सेंसर, कंडमनेशन, इनएबिलिटी, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएं। उसके बाद कैपेशियस। कैपेशियस, ठीक है, कैपेसिटी से है, ठीक है। कैपेशियस एडजेक्टिव, हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, द कार इज़ वेरी कैपेशियस, कि इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। रूमी, लार्ज, बिग, वेस्ट, साइजेबल, जाइजेंटिक, एम्पल, स्लेंडर। दीज आर द साइनोनिम्स। उसके बाद एंटोनिम्स क्या होंगे? स्मॉल, लिटिल, क्लोज, स्लेंडर, क्रैम्प, स्क्वीज्ड। ठीक हो गया। उसके बाद कोलाइडेड विद।
कोलाइडेड विद वर्ब है कोलाइड, टू हिट बाय एक्सीडेंट विद समथिंग विच इज़ मूविंग, ठीक है, किसी चलती हुई चीज़ के साथ टकरा जाना। तो इसके साइनोनिम्स क्या होंगे? स्ट्राइक, हिट, नॉक, बैंग, स्लैम इनटू, शव, बम्प, रन इनटू, दीज आर द साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या होंगे? रिपेयर, मैथ, रिस्टोर, अकॉर्ड, कंकर, असेंट, रिहेबिलिटेट। ठीक हो गया, सेंटेंस बनाएं, आगे चलते हैं। क्रूडली, क्रूडली इन अ वे दैट इज़ रफ एंड नॉट स्किलफुली डन, ठीक है, बड़े बेहंगम तरीके से, गैर माहिराना अंदाज में। रफली, लूजली, आर्टलेसली, टेक्टलेसली, ग्रॉसली, क्लमजीली, दीज आर द साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या है? डिसेंटली, स्किलफुली, परफेक्टली, ग्रेसफुली, एप्टली, प्रिसाइजली, गैलेंटली, दीज आर द एंटोनिम्स। ठीक हो गया। उसके बाद है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट एक वर्ब है, इसका मतलब है सामना करना, टू फेस स्पेशली इन अ चैलेंज, किसी का मुकाबला करना। तो इसके साइनोनिम्स होंगे इनकाउंटर, फेस, चैलेंज, रेजिस्ट, प्रोवोक, कंटेंड, असॉल्ट। और इसके एंटोनिम्स होंगे स्केप, डॉज, अवॉइड, फ्ली, शन, स्नीक अवे, इवेड। ठीक हो गया, सेंटेंस बनाएं। उसके बाद कंपेल्ड, सेकेंड लास्ट। कंपेल्ड क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। कंपेल का मतलब होता है टू फोर्स और डिमांड टू डू समथिंग, ठीक है, कंपेल्ड, आई वॉज कंपेल्ड टू डू इट, ठीक है। ड्राइव, फोर्स, प्रेस, इंसिस्ट ऑन, अर्ज, ऑब्लिगेट। और इसके एंटोनिम्स क्या है? डिस्करेज, इम्पीड, हिंडर, हैम्पर, ठीक है। उसके बाद कोएक्स्ट, दैट इज द लास्ट। आज हमारे ये 25 हमने करने थे और ये 25th है। कोएक्स्ट एडजेक्टिव है, जेंटली परसुएड समबडी टू डू समथिंग, किसी को बड़े प्यार से मनाना। इन्फ्लुएंस, परसुएडेड, कन्विंस, विन ओवर, अर्ज, टेम्प्ट, दीज आर द साइनोनिम्स। और डिमांड, ड्राइव, फोर्स, इम्पेल, इम्पोज, ऑब्लिगेट, दीज आर द एंटोनिम्स। तो आज हमने 25 वोकेबलरी आइटम्स जो थे वो किए, इनको हमने वर्ड्स को भी देखा, उनका पार्ट्स ऑफ द स्पीच में वो क्या हैं, उनका मीनिंग क्या है, उनके साइनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स क्या है। तो हमने 25 वर्ड्स जो थे वो आज हमने लर्न कर लिए। तो आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक बुक जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ वर्कशीट्स हैं जो कि आप सॉल्व करके इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आपने मेरे साथ सेंटेंसेस बनाए, तो जिस बच्चे ने अभी मेरे साथ सेंटेंसेस बनाए हैं, दिस मीन्स के उसने प्रैक्टिस कर ली है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट 25 वर्ड्स को करेंगे और इस तरीके से हम तरतीब के साथ आगे की तरफ चलते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे MD CAT की इंग्लिश का जो कोर्स है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।